देखो पाकिस्तानियों, हमारी बातों को जो सुन के उस पर अमल करेगा अल्लाह की मेहरबानी से वो बच जाएगा। लेकिन जो हमें सुन के इस कान से सुनेगा और इस कान से निकालते जाएंगे वो हमारी बातें, हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप लोगों की जायदादें भी बिक जाएंगी, आप लोगों को तरह तरह के वायरस भी मिलेंगे, आप लोगों को बीमारियां भी मिलेंगी, लेकिन आपका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा, याद रख लें। तो इस टाइम जो तिब्बे नबी की टीम है वो आप सबके लिए बहुत बड़ी आवाज उठा रही है। शहादत का जज्बा रख के मौत को कबूल करना हमारे जिम्मे में है। हमने मौत को कबूल किया, हमने कहा हमें मौत चाहिए। ये जो शहादत का जज्बा रखते हैं उनमें ये जज्बा पैदा होता है। अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, जो गलत पटरी पे चढ़ गए, जो गलत स्टडियां ले ली हैं, जिन्होंने स्टडियों का बहाना देके आपकी कौमों को गुमराह कर दिया, उनके खिलाफ हमने जंग का देखें फैसला किया हुआ, पूरा फैसला हमारा। इनकी ऐसी की तैसी। तो अपने दिमागों को रोशन करें। ये सुने डॉक्टर फोटो का भी जली थ्री में लेने वाले उनकी मेडिकल की डेड बॉडियों की किताबें पढ़ के आगे आप लोगों को एडवाइस देने लगे हैं। सुने देखेंगे जो स्मोक आई ना, स्मोक के ऊपर ये बात करेंगे। मुझे ये बताएं स्मोक का इलाज ऐसे होता है, ऐसे हकीमों के पास जाएं और हो जाएगा। ये जरा सुने ये क्या बेच रहे हैं गत्ते। शूट करे ना अंडर शूट करे, जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ को नुकसान देगी, जवान लोग हैं या बूढ़े लोग हैं उनकी रेजिस्टेंस कम करेगी टू वायरल इन्फेक्शन, टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मुतवाज़न ग़िज़ा का बाकायदगी से इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है और सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ वाइटामिन लेना, मिनरल्स लेना ये भी ज़रूरी है। अब मुख्तलिफ वाइटामिन आप कहाँ से लेते हो? ग़िज़ा से लेते हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी पाई जाती है। मगर कोरोना वायरस के बाद ये देखने में आया कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुताबिक मुल्कों में लोगों की एक बड़ी तादाद विटामिन डी की कमी का शिकार हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब अफराद में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। वो विटामिन डी की किनको प्रॉब्लम आ रही है? जो मेडिकल को लाइक करते हैं, हमारे अंदर कमी करके दिखाए ना, हमारे पेशेंटों में कमी करके दिखाए ना। इनकी ऐसी की तैसी। हमारे पेशेंटों में विटामिन डी की कमी जो है तो कभी भी नहीं होगी और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इनके पास तो विटामिन, ये सारी जिंदगी लोगों को विटामिन खिलाते रहे ना, बेड़ा गर्क करते रहे जनाब एंकर साहब, फोटो कॉपी जाली माफिया के एजेंट साहब। सारी जिंदगी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के सारी जिंदगी लाते रहे। तो इनके पास तो भरमार होनी चाहिए, इनके पास तो लोगों में कमी आनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि इलाज कोई नहीं है। आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जाता है, खूबसूरत पैकिंग करके, दवाइयों का बहाना दे के आपके अंदर वो हराम चीजों के जो जानवर है, हराम जानवर, उनके केमिकल तैयार करके आपको खूबसूरत पैकिंग में तैयार करके मेडिसिन का बहाना दे दिया जाता है। ये आपके साथ खिलौना खेल किया जाता है। किसी ने बताया आपको? ये रिसर्चर है छोटे की, ये हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे नबी की टीम ने पूरे वर्ल्ड को WHO को ऐसे पकड़ा हुआ और उनको इस तरह झंझोड़ा जिस तरह वो नहीं धोबी कपड़े को धोता है, ढस करके फिर डजन करके धोबी कपड़े धोता नहीं, ऐसे इस तरह इनको धो रहे हैं हम। तो आप कह रहे हैं जनाब ऐसा ये कोई डॉक्टर है साथ में, पता नहीं ये कौन एंकर है। ठीक है, ये सुने जरा। मगर इससे बढ़कर तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में दुनिया भर के मुकाबले में विटामिन डी की सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। एक रिपोर्ट के जो मर्जी कह दो, जो मर्जी करके दिखाओ ना जरा विटामिन डी की कमी कर, जो मर्जी। WHO मम्मा लगता है। WHO के पास आपको हेल्थ कौन सी है? सेहत कोई नहीं है उनके पास। तो सारी जिंदगी सारी दुनिया को तो वो केमिकल दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं, हार्ट अटैक का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो किसी ने बोला, किसी ने बताया आपको? जी दुनिया की रिसर्च है, दुनिया की रिसर्च ठुड्डे की नोक पे रखो। दुनिया की रिसर्च वो खोते के बच्चे झूठम झूठ 44, 45, 46, 47, 48 जो बोले वो सही है। ये इधर से दलाल है, जो महकमा वफाक है, उनके दलाल है, उनका ये इदारा है। ये पाकिस्तान का इदारा नहीं है, ये उनका इदारा है। दलाली करते हैं, इधर आए हुए और उनको रिपोर्ट देके पेश किया जाता है कि जनाब ये वर्ल्ड की सर्वे की रिपोर्ट है कि वो मम्मे लगते हैं। उनको क्या पता? अब विटामिन डी की कमी करके देखा, दिमाग देखा नहीं कैसा है उसका। विटामिन डी की कमी जिसको हो जाती है, पता है उसका दिमाग बिल्कुल पूछे ऐसा सुस्त हो जाता है। तो ये देखा नहीं कितना है टेक्नोलॉजी। कभी एक टैबलेट तक यूज नहीं की, कभी उनकी इंजेक्शन को बरमोर किया है। कितने लोगों को पोलियो का खतरा नहीं दिए, हमने नहीं दिलवाए, इंजेक्शन नहीं दिए इनको। वो विटामिन के जितनी गोलियां खाते थे सारी कचरे में फंकवाई, कचरे में फेंके, हिफाजती टीकों को कचरे में फेंका। तुम्हारी ऐसी की तैसी। छोटा की मैं नहीं छोड़ूंगा, पोस्टमार्टम पूरा करके रखूंगा। पाकिस्तान में तकरीबन 90%, जी हाँ 90% लोग
विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, जिस पर माहिरीन तिब की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। माहिरीन तिब नहीं, तिब वाला कोई नहीं वहां पे बैठा। माहिरीन तिब ना बोले, मेडिकल माफिया बोले कि मेडिकल साइंस माफिया, ये बोले। तिब हकीम नहीं के बैठे, हकीमों का नाम ना चूज कर किया जाए। माहिरीन तिब ऐसे फजूल में आ गए आप। माहिरीन तिब गोए मेडिकल माफिया, साइंस, हराम चीजों से बनाई गई अद्वियात जो आप लोगों को खिलाई जाएगी केमिकल के जरिए, खूबसूरत पैकेज में स्टैंडर्ड लेके आपका तिया पंचा किया जाता है। उनको पता लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, खूबसूरत स्टैंडर्ड लेके तो बेवकूफ बना दो। तो बेवकूफ बनाया गया, पकड़ा आपको किसी ने पकड़ा? आगे बोले, देखते जाएं साथ साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है। और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर पता नहीं क्या नाम है उनका है। अब देखें, आधी बात आई आधी कट गई। आप सोचें साहब लगाए, ये वजीर सेहत लगे हैं, ये किन के दलाल हैं? WHO के, लगी समझ? ये छोटा हकीम है। तो जनाब इनको सिर्फ और सिर्फ ये बोले बीमारियों के ऊपर, इनको ये नहीं कहना विटामिन डी की फलाना करना, ये सब लॉलीपॉप दिए जाते हैं। इनको कहें चले जी हार्ट अटैक का मसला, जिसको दिल का बाईपास कहा जाता है, उसका हार्ट अटैक सही करना है, करके दिखाएं। एपिलेप्सी हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, एक्सीडेंट पेशेंट हो गया, पैरालाइज हो गया, स्लीपिंग पैरालाइज हो गया, किडनी का प्रॉब्लम आ गया, लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर फंक्शन। इस डॉक्टर को कहना, ये जो वजीर सेहत, जिसको वजीर सेहत बनाया ना, इसको को सही करके दिखाओ। सारे डॉक्टरों के पास जिसके पास आप इलाज कराना चाहिए, उसको दवाइयां नहीं लेनी, उसको वो सलाह बिल्कुल नकारा कचरा है, हराम चीजों की बनाई गई केमिकल है जो आपके जिस्म में मुंतकिल किए जाते हैं। एक बीमारी के सही करने के बजाय 10 बीमारी और लगाई होती है।